हेलो एवरीवन, अल्गोमाइंड लैब्स में आपका स्वागत है। ये आज हम ईडीए स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईडीए बेसिकली होता क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ओके, सो इसमें हम सीखेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए व्हाट द टाइम वी इन्वेस्टिंग, उससे में आउटकम क्या मिलने वाला है। सो व्हाट वी लर्न इन दिस थ्रू आउट दिस ईडीए। ओके, सो ईडीए क्या होता है? बेसिकली इट्स द बैकबोन ऑफ एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सो कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, अगर आपने ईडीए अच्छे से नहीं किया, ओके अगर आपने ईडीए प्रोसेस को अच्छे से नहीं किया, सो आपका डेफिनेटली एल्गोरिदम फेल होने वाला है फ्यूचर में। It never gives you the appropriate outcome in future. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। ओके, तो होता क्या है ना? ये तो पता लग गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है इसमें? सबसे पहले देखो, मशीन लर्निंग एक चीज समझो कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना मशीन लर्निंग में, वो है डेटा। आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी का कोई बहुत बड़ा लैक्स करोड़ ऑफ रोज वाला, हंड्रेड्स ऑफ कॉलम वाला डेटा मिल गया, है ना, जिसके अंदर करोड़ में रोज हैं और 100 कॉलम्स हैं, हंड्रेड ऑफ कॉलम्स, है ना, 200 300 कॉलम्स हैं। सोचो इतना बड़ा डेटा है जिसमें आपको पता ही नहीं है कि डेटा है क्या रियल में। आप कैसे उसको एनालाइज करके और उस पर एक मॉडल बनाओगे जो कि उस कंपनी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा। सोचो कितनी बड़ी चीज है कि वो कंपनी आपको पे कर रही है टू नो अबाउट इट्स फ्यूचर। हमेशा मशीन लर्निंग मॉडल क्यों बनता है? ताकि उनके डिसीजंस जो वो ले रहे हैं वो अच्छे हो सकें, बेटर हो सकें फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, है ना। सो अगर आपका मॉडल फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाला है और आप अगर उस डेटा को ही नहीं समझ पाए, सो सोचो आप किस तरीके से उस मॉडल को बनाओगे जो कि फ्यूचर के बारे में सही बताएगा उस कंपनी के लिए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ मशीन लर्निंग मॉडल। मॉडल मतलब ये समझो कि एक रोबोट आप बना रहे हो, एक ऐसी कोई चीज आप बना रहे हो जो कि भविष्य के बारे में आपको बताने वाला है ना। उस कंपनी में सेल्स ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इन सम इन अ परफेक्ट सर्कमस्टांसेस और इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस उस कंपनी का क्या फ्यूचर होगा, ग्रोथ होगी या वो लॉस में जाएगी, वो आप प्रिडिक्ट करने के लिए एक मॉडल बनाने वाले हो। मतलब कुछ भी आप बना सकते हो, है ना, कि किसी भी कंपनी में किस मंथ में कितनी सेल आएगी आपको ये प्रिडिक्ट करना है। लेट सपोज आप फ्लिपकार्ट के लिए एक मॉडल बना रहे हो। आप बोल रहे हो कि भैया आपकी जो ये सेल्स आती है ना, हम पहले से ही बता देंगे कि इस सेल्स में क्या चीज कितनी बिकने वाली है, ताकि आप अपना स्टॉक पहले से ही मेंटेन कर लो। आप कितनी बड़ी चीज करने वाले हो? अगर उस कंपनी ने आईफोन्स का स्टॉक ज्यादा मंगा लिया और वो बिके ही नहीं, तो सोचो उनका कितना पैसा स्टॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना, जब तक वो नहीं बिकता। फिर ये एक दो पीस की चीज नहीं होती है, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस की बात होती है और कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है। ओके, कि वो अपने पार्क मनी को निकाल के इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर वो बिका ही नहीं तो वो बहुत लंबे टाइम तक फंसे रहेगा पैसा, जो कि कंपनी के लिए एक लॉस है। अंडरस्टैंड? सो आप इस चीज को समझो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ईडीए एनालिसिस करते हैं। ईडीए एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो ये एनालिसिस होता क्या है? आपको सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट पाइथन के कुछ पाइथन के कुछ कोड्स यूज करोगे, आप कुछ लाइब्रेरीज यूज करोगे लाइक सीबॉन की, मैटप्लॉटलिब, है ना, पांडास, नमपाई, और आप उनके थ्रू आप कुछ चार्ट्स बनाओगे, कुछ ग्राफ्स बनाओगे और आप डेटा को समझने की कोशिश करोगे। आप एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ बिहेवियर देखोगे, उनका रिलेशन देखोगे, उनका को रिलेशन देखोगे कि एक कॉलम दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से उनका आपस में रिलेशन है। सो ये सारी चीजें देख के, अंडरस्टैंड करके आप अपने मॉडल के लिए आप प्लान करोगे, है ना। प्लानिंग बेसिकली इट्स फॉर प्लानिंग, नॉट क्रिएटिंग द मॉडल, इट्स फॉर प्लानिंग द मॉडल, कि हम मॉडल किस तरीके से बनाने वाले हैं। ओके, सो कभी भी आपको कंपनी में जब काम मिलेगा, हम देखो, हम जो भी चीजें पढ़ेंगे हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हमको कंपनी में क्या होने वाला है। सो जो भी आपको कंपनी में कभी भी फ्यूचर में आप एज ए डेटा साइंटिस्ट गए और आपको एक काम मिलेगा कि आपको एक डेटा, ये डेटा है, इतना बड़ा डेटा है और इसके साथ में आपको एक मॉडल बनाना है जो कि ये चीजें करेगा। सो आपको आउटकम पहले से पता रहेगा कि मुझे मॉडल बनाना है फॉर दिस पर्पस। पर्पस इज क्लियर,
डेटा इज क्लियर, डेटा इन फ्रंट ऑफ यू इज क्लियर कि ये डेटा है. Now the task is to understand the data and create that model. If anything is required more from the client side, you have to ask for that. So आपको डेटा रहेगा, आपके पास क्लाइंट रहेगा, आपके पास पर्पस रहेगा, आपको उस टास्क को फुलफिल करना है. That's it. So अब इसके लिए आप पहले डेटा को समझोगे, आप एनालिसिस करोगे, आप रिलेशंस फाइंड आउट करोगे एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ में, और आपस में रिलेशंस कैसे मल्टीपल कॉलम्स के, उसके बाद आप एनालिसिस करोगे. सो इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए को, पहले तो हमें समझ आ गया ईडीए होता क्या है. इट्स अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड योर डेटा, फाइंडिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा. ओके, डिटेक्टिंग मिसिंग वैल्यूज. अगर कोई वैल्यू मिसिंग है किसी कॉलम के अंदर, है ना, तो आप मिसिंग वैल्यू के साथ कैसे अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि वैल्यू क्या हो सकती है. आप समझ रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि किसी पर्सन की सैलरी किसी ईयर में कितनी हो सकती है. किसी, मान लो एक पर्सन है एक्स जो कि डिपार्टमेंट है वाई, और उस डिपार्टमेंट में उस पर्सन की उस एक्सपीरियंस के साथ कितनी सैलरी हो सकती है. आप उस टाइप की चीजों को बाय सम टेक्निक्स आप फाइंड आउट करोगे, जिसे हम बोलते हैं डिटेक्टिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स. आउटलायर्स मतलब जो कि उस ग्रुप से बहुत हटके है डेटा. लेट सपोज कोई शर्मा जी का बेटा जैसे, है ना, जो कि हमेशा बहुत अलग ही नंबर लेके आ रहा है ना, पूरी क्लास में नंबर आ रहे हैं 40-50 और वो लेके आ रहा है 99, है ना. सो दैट आर कॉल्ड आउटलायर्स, जो कि एक तरीके से बिल्कुल आउट परफॉर्मिंग है ना, जो कि बिल्कुल सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ है, तो उसे हम आउटलायर्स बोलते हैं. सो प्रिपेयरिंग डेटा बिफोर मशीन लर्निंग मॉडल, मैंने बताया ना, जैसे आपने आउटलायर्स को रिजॉल्व कर लिया, आपने मिसिंग वैल्यूज को रिजॉल्व कर लिया, आपने पैटर्न्स फाइंड आउट कर लिए, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, डेटा को समझ लिया. नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रिएटिंग द मशीन लर्निंग मॉडल which is responsible to predict the future. Clear? So hope that makes sense for you. Okay, so now सिंपल लाइन में हम ये समझते हैं कि ईडीए एक इन्वेस्टिगेशन है. इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू योर डेटा, ऑन योर डेटा बोल सकते हो, कि आपके डेटा पे ही आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो फॉर मेकिंग द मशीन लर्निंग मॉडल. क्लियर? ओके, अब ईडीए इंपॉर्टेंट क्यों है. मैंने बताया कि अगर आप ईडीए ही नहीं करोगे तो आप इतने बड़े डेटा को समझ नहीं पाओगे, डेटा समझ नहीं पाओगे तो आप उसकी मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं कर सकते, आउटलायर को हैंडल नहीं कर सकते, आप रिलेशनशिप नहीं पता तो आप मॉडल्स नहीं बना सकते, है ना, जो कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आए जिसमें. ओके, सो दैट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईडीए. ओके, सो आप ईडीए के बिना मशीन लर्निंग मॉडल को गैस ही नहीं कर सकते, एज्यूम ही नहीं कर सकते कि पॉसिबल है. ओके, अब ईडीए टाइप्स कितने हैं ईडीए के. ओके, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, ईडीए पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 4-5-6 वीडियोस बनाएंगे टोटल, मतलब उसमें कवर करेंगे पूरा. बहुत सिंपल होगा, 15-20 मिनट की वीडियोस होंगी, आप उनको पूरा देखना, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना, कुछ अपनी चीजें करना, हिट एंड ट्रायल करना. देखो, इसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे, कुछ भी ट्राई करो, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे. और जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे ना, आपका दिमाग उतने ज्यादा न्यूरॉन्स कनेक्शन बनेगा और आप लंबे समय तक याद रख पाओगे. क्योंकि ये कोर्स इतना बड़ा होगा ना, 1, 1.5, 2, 3 महीने लगेंगे आपको पूरा कंप्लीट करने में. और उस उतने लंबे टाइम में अगर आप पहले दिन की चीज लास्ट दिन आपको याद नहीं रहेगा, तो वो तब याद रह पाएगा जब आप हमेशा इंटरेक्टिव वे में पढ़ोगे. मतलब जो हम करा रहे हैं सिर्फ देख नहीं रहे हो, वीडियो देखना इज नॉट द सॉल्यूशन टू लर्न द मशीन लर्निंग. नहीं सीख पाओगे ऐसे. इसके साथ में आपको क्या करना होगा, अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट देना होगा ना. जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे, है ना, हाथों को कष्ट नहीं दोगे, कर्म नहीं करोगे, सो यू नेवर गेट एनी रिटर्न, है ना, आपको कुछ नहीं मिल सकता. तो मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी. सिर्फ सुनना इज ऑल्सो अ मेहनत. ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख रहे हो, डेफिनेटली सीखोगे, बट एक लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ याद रहे और पर्पसफुल रहे, आपके लिए यूजफुल रहे. सो वो ज़्यादा यूजफुल तब बनेगी जब आप अपने हाथों से उन चीज़ों को ट्राई भी करोगे, अपने हाथों को थोड़ा सा गंदा भी करोगे. बोलते हैं ना, इन द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग बोला जाता है कि आप जब तक अपने हाथों को कोड लिख के गंदा नहीं करोगे, गंदा इन द सेंस मतलब अपने हाथों को हिलाओगे नहीं, कोड नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते. तो इन दैट वे आपको अपने हाथों से चीजें लिखनी है.
सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ ईडीए आता है उसमें यूनिवेरिएंट एनालिसिस आता है। यूनिवेरिएंट मतलब सिंगल वेरिएबल, वेरिएंट मतलब क्या होता है वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल के ऊपर जो एनालिसिस होता है, सिंगल कॉलम के ऊपर जो एनालिसिस होता है। वेरिएबल मतलब कॉलम मान लो, वेरिएबल जब भी मैं बोलूं सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ कॉलम, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलम। क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई एक डेटा, जैसे एज, एज एक कॉलम है ना, नेम, नेम एक कॉलम है ना, साइज, साइज एक कॉलम है ना, टिकट, फेयर, फेयर एक कॉलम है ना, कोच, कोच एक कॉलम है ना। इस तरीके से कॉलम मतलब वेरिएबल, सिंपल समझो। जैसे आप जब कभी भी कोड करते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में, सो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, है ना। सो दैट इज बेसिकली अ कॉलम इन टर्म ऑफ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म ऑफ डेटा। सो यूनिवेरिएंट समझ आया। इफ वी एनालाइज अ सिंगल कॉलम डेटा, ओके, देन जब भी यूनिवेरिएंट एनालिसिस करेंगे तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, इनमें से हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे भी। मीन, मोड, मीडियन आपको मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। मीन क्या होता है, वैसे मैथ्स का पार्ट है, मैं मैथ्स कवर करूंगा, आपको बेसिक बेसिक चीजें अभी बस समझने के लिए कि मीन, मोड, मीडियन अगर आपको नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा, आप सभी ने मीन, मोड, मीडियन 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक करते ही आए हो, है ना, मैथ्स में हमेशा पढ़ते हैं। और मोस्टली आप सभी बीटेक स्टूडेंट हो गए या कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए अगर आप ये कर रहे हो तो मीन क्या होता है, मीन बेसिकली इट्स जस्ट फाइंड आउट द एवरेज। मीडियन क्यों निकाला जाता है, ये भी एवरेज ही होता है एक तरीके से मानिए, बट अगर एवरेज हम निकाल रहे हैं और उसके अंदर आउटलायर्स हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हम एक कॉलेज की प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, है ना, एक कॉलेज की प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, आपका कॉलेज एक XYZ है और हम उसकी प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। अब उसमें सबकी प्लेसमेंट लगी है 5 LPA, 6 LPA, 7 LPA, 8 LPA, और एक आउटलायर है ना, शर्मा जी का लड़का, जिसके लग गए 3 करोड़ की प्लेसमेंट, है ना, 3 करोड़ LPA। अब जब टोटल 60 स्टूडेंट्स को प्लस किया गया, 60 स्टूडेंट्स को प्लस किया गया, मीन कैसे निकालोगे, सबकी पैकेज को प्लस करोगे और डिवाइड बाय 60 करोगे। तो जैसे ही टोटल स्टूडेंट्स आपने डिवाइड किया, अभी एक जो ये शर्मा जी का लड़का है, ये 3 करोड़ की पैकेज लेके, मतलब 300 लाख, और बाकी सब लेके आए हैं 8 LPA, 9 LPA, 4 LPA, 5 LPA, टोटल मिला के हुआ 100 लाख, 1 करोड़। सबका हुआ 1 करोड़ और इसका अकेले का 3 करोड़। ओवरऑल जब आपने डिवाइड किया तो प्लेसमेंट जाके कहीं 40-50 लाख पे पहुंच गई। लेकिन पूरी क्लास की कितने का पैकेज लगा था, मान लो 20 लाख भी पहुंच गई, लेकिन पूरे क्लास का पैकेज एवरेज कितना था, 4, 5, 6 LPA, है ना। लेकिन एवरेज कहाँ चला गया, 20 LPA चला गया। आपका जो ये एनालिसिस है, बेसिकली ये आपके एनालिसिस को आउटलायर्स अपनी तरफ पुश कर देता है। अगर वो छोटा, बहुत छोटा वैल्यू है तो डाउनवर्ड पुश कर देगा, और बहुत बड़ा वैल्यू है, जरूरी नहीं है बड़ा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जिसकी प्लेसमेंट 0 हुई ना हो, तो वो भी तो नीचे की तरफ पुश कर देगा। बाकी सबकी प्लेसमेंट हुई अच्छी अच्छी, और 5-10 स्टूडेंट थे जिनकी प्लेसमेंट 0 हो गई, है ना, उन्होंने अपना स्टार्टअप कर लिया, कोई प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो उनकी 0 प्लेसमेंट, तो वो कहाँ आ गए, नीचे की तरफ पुश करेंगे ना एवरेज को। अगर मीन, हम तब रिलाई नहीं कर सकते मीन पे व्हेन मीन हैव आउटलायर्स। अगर मीन के अंदर आउटलायर्स हैं, ऐसे कोई आउटलायर्स हैं, तो वो हमेशा सही आउटकम नहीं देंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं, हम शॉर्ट करेंगे डेटा को और उसमें से बीच वाला वैल्यू उठा लेंगे और बोलेंगे भाई यही हमारा एवरेज है, सिंपल, सिंपल एज इट इज। आउटलायर रिमूव हो गए, क्योंकि जो छोटे होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे और जो बड़े होंगे वो सबसे लास्ट में चले गए, बीच वाले को हमने उठा लिया। इन दैट वे वी जस्ट गेट आउट और वी जस्ट फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन इज, इन सम ऑफ द केसेस मीडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जहां पे आउटलायर्स होते हैं। क्लियर हो रहा है ना, मतलब मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। मैं इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर फास्ट लगे तो उसको स्लो कर लेना। वैसे क्योंकि क्या होता है, मोस्टली जब वीडियोस हम देखते हैं ना, तो हम उसको 1x 1.5x पे देखते हैं। मैं इतना फास्ट पहले ही बोल रहा हूँ कि 1.5x की स्पीड है। इट्स डिफिकल्ट, अगर आप इसको 1.5x कर दोगे वो 3x हो जाएगा फिर, है ना। बेसिकली क्लियर हो रहा है ना कि मीन, मोड, है ना, मीन, मीडियन हो गया। मोड क्या होता है, मोड बेसिकली कहाँ निकाला जाता है, जहां पे भी कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है और हमें निकालना है कि भाई अगर मान लो एक वैल्यू मिसिंग है ना, मेल फीमेल डेटा है, जेंडर है, एक कॉलम है जिसका नाम है जेंडर, मान लो एक कॉलम है जिसका नाम है जेंडर, और जेंडर में एक वैल्यू मिसिंग है। अब मैं बोलूंगा इस वैल्यू को फिल करो, तो आप कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि भाई मैक्सिमम टाइम क्या आया इसको, इस पूरे कॉलम के अंदर, तो आप बोलोगे मैक्सिमम टाइम भाई फीमेल आ रहा है, मतलब ज्यादातर फीमेल है, तो ये जो मिसिंग वैल्यू है इसकी भी फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी रिपीटिशन सबसे ज्यादा है। तो आप सिंपल उस कॉलम को, उस रो की वैल्यू को उस कॉलम में आप फीमेल से रिप्लेस कर दोगे,
क्लियर। सो इसको बोलते हैं मोड। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड होता है आपका। मीन आ गया क्लियर, मोड हो गया क्लियर, मीडियन हो गया क्लियर। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपका जो मीन है उससे या मीडियन है उससे वैल्यू किस तरफ शिफ्ट है, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब किस तरफ डेटा मीडियन से शिफ्ट हो रखा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट है या राइट साइड में शिफ्ट है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ये बताता है कि कितना गैप है, बेसिकली ये समझ लो कि मीडियन से कितना गैप है, इतना ऐसा समझो, क्लियर, ठीक है। मीन से कितना गैप है। ओके, सो फिर आपका यूनिवेरिएंट एनालिसिस हो गया। यूनिवेरिएंट में अगर न्यूमेरिक डेटा है तो आप हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, कैटेगोरिकल डेटा है तो काउंट प्लॉट, पाई चार्ट बनाओगे, सारा भी हम करेंगे, है ना। मैं अभी आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम करते हैं। इसमें और भी कुछ एक दो ज्यादा कराऊंगा या एक आधा छूट जाएगा तो आप खुद पढ़ लेना, बहुत बेसिक सी चीजें, कुछ नहीं होता है। आपके पास लाइब्रेरीज होंगी, उन लाइब्रेरी से आप इजीली बना सकते हो। मोस्टली कवर करेंगे हम, कुछ नहीं छूटेगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि एक दो चीज हम ज्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम दो वेरिएबल्स मतलब दो डिफरेंट कॉलम्स को एक साथ एनालाइज करते हैं, टू कॉलम्स को एक साथ एनालाइज करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अगर न्यूमेरिक कॉलम टाइप है, जैसे एज और सैलरी आप एक साथ कंपेयर कर रहे हो कि एज के साथ में सैलरी का क्या रिलेशन है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, न्यूमेरिक कॉलम को स्कैटर प्लॉट से निकाल सकते हो, कैटेगोरिकल न्यूमेरिक कॉलम को बॉक्स प्लॉट से निकाल सकते हो। क्या होता है सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, जब उसको पढ़ेंगे उन वीडियोस में तब। कैटेगोरिकल डेटा है तो क्रॉस टैब से निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ हैं, ठीक है। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ एनालाइज करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को, ठीक है, दो से ज्यादा कॉलम्स को। तो इसमें पेयर प्लॉट, हीट मैप, ग्रुपिंग, ये सारी टेक्निक्स आती हैं, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हमारा पांडास प्रोफाइलिंग। पांडास प्रोफाइलिंग क्या होता है, जो हमने एक एक करके सारी चीजें की अलग अलग टूल्स को यूज करके, जैसे सीबॉन यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे, पांडास यूज करेंगे। आप पांडास प्रोफाइलर से एक साथ सारे ग्राफ बना, वो आपको बना के दे देगा इन HTML फॉर्मेट, और वो आप एज ए रिपोर्ट यूज कर सकते हो टू जस्ट कन्विंस और टू जस्ट शोकेस योर क्लाइंट्स कि हमने देखो ये एनालिसिस किया है, क्या ये सही है, क्या ये रियल ऐसा ही होता है। क्योंकि देखो डेटा किसका है, क्लाइंट का है। डेटा किसका है, जो आपके ऑनर है, जो मतलब जिनके लिए आप बना रहे हो अपना मॉडल, उनका है। तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसको होगी, आपको नहीं होगी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको होगी। वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि डेटा जो आप समझ रहे हो क्या वो सही है या गलत है। ओके, सो बेसिकली आपको वो चीजें करनी होंगी, है ना। आप अपना ये पूरा एनालिसिस बनाओगे और उनके सामने ले जाओगे और पूछोगे कि क्या ये ऐसा ही है जैसा मैं समझ रहा हूँ। सो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, क्लियर है। सो बेसिकली थोड़ा नॉइस आ रहा होगा यार, इग्नोर करना, क्या कर सकते हैं। अभी देखो 9-10 बज गए हैं, लेकिन लोग आजकल जगते हैं 10 बजे रात तक में भी क्या करें। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा EDA में हम क्या करने वाले हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से हम अब अपने आगे की 5-6 वीडियोस में हम चीजें सीखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली हम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और मजे ही आने चाहिए आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट जरूर कर देना यार, ठीक है, कमेंट जरूर कर देना। और बाकी जो हम जितने भी जो भी हम कोड करेंगे, जो भी हम फाइल्स यूज करेंगे, वो सारे मैं आपको गिट के अंदर ही डाल दूंगा, सो दैट आपको सारी चीजें मिल जाए। लेक्चर वाइज तो नहीं, हम जो भी फाइनल फाइल होगी ना, वो हम फर्स्ट वीडियोस जो भी होगा उसके अंदर डालते जाएंगे, लास्ट वाली फाइल, सो दैट आप एक बार डाउनलोड करो तो आपके पास। ये ज्यादा सही तरीका है या फिर EDA का हम पूरा एक साथ डाल दें, ये मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है ना। EDA पूरा एक फाइल में डाल दें, एक पांडास फाइल में डाल दें, है ना। सो वो ज्यादा अच्छा होगा, IPYNB फाइल में डाल देंगे, है ना। सो वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो चलो, ओके, बाय।